प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। बाकायदा मोदी ने दावा किया कि विदेशी फंडिंग से चलने वाले एनजीओ पर जब से कार्रवाई हुई है तभी ये लोग साजिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा जनता मांग रही है जवाब। ये आजकल आपने देखा होगा, सुबह शाम मेरे पर तूफान चलता रहता है, कुछ लोग लगे रहते हैं। एक तो बेचारे पचा नहीं पा रहे कि मोदी प्रधानमंत्री बन कैसे गया, एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन कैसे गया, इनके गले नहीं उतरता है। पीएम नरेंद्र मोदी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब दिल्ली के जेएनयू विवाद की आंच देश के अलग अलग हिस्सों में महसूस हो रही है और हरियाणा जाट आंदोलन की आग में झुलस रहा है। पहले विदेशों से धन आता था, कुछ एनजीओ को हमने कहा भाई आए भले आए, हिसाब तो दो। जब से हमने हिसाब मांगना शुरू किया तो ये सारे इकट्ठे हो गए और सुबह शाम षड्यंत्र करते हैं कि मोदी को कैसे खत्म किया जाए, मोदी सरकार को कैसे हटाया जाए। मुझ पर जितनी बितनी होगी बितने दो, लेकिन आपने मुझे जो काम दिया है उस रास्ते से मैं चलित होने वाला नहीं हूं, रुकने वाला नहीं हूं, थकने वाला नहीं हूं और झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ओडिशा के बाड़गढ़ में पीएम मोदी ने अपने भाषण में खुलकर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा किस ओर था ये समझना मुश्किल नहीं है। बजट सत्र सामने है और मोदी सरकार की मुश्किल भी। पिछले 3 सत्र से संसद ठप है। अब विपक्ष सरकार पर आर्थिक मोर्चे पर भी नाकाम रहने का आरोप लगाकर हमला बोल रहा है। आरोप यहाँ तक लग रहे हैं कि आर्थिक नाकामी को छिपाने के लिए मोदी सरकार जेएनयू विवाद के बहाने देश प्रेम का मुद्दा उछाल रही है। मुझे तो नहीं मालूम कितने एनजीओ को उन्होंने पकड़ा है, कितना पैसा उनसे बरामद किया है, किसका हिसाब मांगा है। हकीकत यह है कि 20 महीना गुजरने के बाद लोग उनसे हिसाब मांग रहे हैं। तो आप कोई काम नहीं करेंगे, महंगाई पे काबू नहीं पाएंगे, हर चीज महंगी होगी, दाल 200 रुपए किलो बिकेगी। जाटों का जो आरक्षण का आपने वादा किया आप उसे पूरा नहीं करोगे, स्टूडेंट्स के साथ ऐसी कार्रवाई करोगे, यूनिवर्सिटीज को जो है भगवाकरण करेंगे और लोग अगर उसके खिलाफ बोलेंगे तो आपकी सरकार के खिलाफ साजिश हो गई। ऐसे में चाय वाला जैसे भावनात्मक मुद्दे को पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह ओडिशा में उछाला है, उससे सवाल यही उठ रहे हैं, क्या जमीनी सवालों के जवाब में भावनात्मक मुद्दे उठा रही है मोदी सरकार?